जिन की दुल्हन। कहानी। रात की गहरी खामोशी में एक ऐसा लम्हा भी आता है जब इंसान और जिन के दरमियान पर्दा कमजोर पड़ जाता है। यही पर्दा फाड़कर एक लड़की की जिंदगी बदल गई। मारूख एक छोटे से गांव की आम सी लड़की थी। इसकी मासूम आंखों में ख्वाब बसते थे और वो अक्सर चांदनी रातों में दरियाए जेहलम के किनारे बैठकर अपनी डायरी में ख्वाब लिखा करती। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसकी खामोश तहरीरें, इसकी तन्हाई की आहें और उसकी दुआएं किसी और दुनिया की मखलूक के दिल को छू रही थी। वो मखलूक एक जिन था जिसका नाम जाल था। सदियों पुराना आग से पैदा हुआ, लेकिन इसके दिल में पहली बार कोई रोशनी जागी थी। इसने पहली नज़र में मारूख को देखा जब वो किनारे पर बैठी अपनी डायरी में मोहब्बत की कहानियां लिख रही थी। इस लम्हे से जाल की दुनिया बदल गई। वो हर रात आकर इसे देखता, कभी हुआ कि झोंके की सूरत, कभी साए की शक्ल। शुरू में मारूख को बस एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती, जैसे कोई इसे घोर रहा हो। कई हफ्ते यूं गुजरे और फिर एक रात जब आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और बारिश ने जमीन को भिगो दिया, जाल ने पहली बार अपनी मौजूदगी जाहिर की। वो उसके सामने एक लंबे कद, सुर्ख आंखों और धुएं जैसे जिस्म के साथ नमूदार हुआ। मारूख के हाथ से डायरी गिर गई और उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। जाल ने आहिस्ता कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम वो हो जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा था। मारूख का दिल दहल गया। इसने दुआ के अल्फाज लबों पर लाने चाहे, लेकिन आवाज ना निकली। जिन ने मजीद कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरी हो। यह जुमला उसके जिस्म में सर्द लहर की तरह उतर गया। मारूख ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मैं इंसान हूं और तुम तो जिन हो। यह कैसे मुमकिन है? जाल की आंखों में वहशत और मोहब्बत दोनों झलकने लगे। मोहब्बत की कोई हद नहीं मारूख, तुम्हें माना ही होगा। अब हर रात जाल उसके पास आता। कभी वो इसके कमरे में मोमबत्ती बुझा देता, कभी आईने में इसकी परछाई बन जाता। आहिस्ता आहिस्ता मारूख के दिल में खौफ के साथ एक अजीब सा कशिश भी पैदा होने लगी। वो अपने दिल को समझाती कि यह सब वहम है, मगर फिर जाल की सरगोशियां, इसके लम्स की सर्दी, सब कुछ हकीकत लगने लगता। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि मारूख रातों को किसी से बातें करती है। लोग इसे पागल कहने लगे, माँ बाप ने भी इस पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन मारूख जानती थी कि यह कोई आम साया नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जाल अब इस पर जोर डालने लगा, तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। वहां वक्त रुकेगा, वहां मोहब्बत कभी नहीं मरेगी। मारूख के वजूद में खौफ और मोहब्बत की जंग छिड़ गई। वो रातों को सोते सोते चीख उठती, कभी ख्वाब में जाल को अपने करीब पाती, कभी खुद को जलते जंगल में कैद देखती। आखिर एक रात जाल ने अपना फैसला सुना दिया, कल रात तुम मेरे साथ आओगी, चाहे अपनी मर्जी से आ, मेरी ताकत से। मारूख के लिए वो रात क़यामत थी। वो रू रू कर अल्लाह से पनाह मांगती रही। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, खिड़की जोर से खिली और जाल अंदर दाखिल हुआ। कमरा धुएं और आग से भर गया। मारूख ने चीख मारी, लेकिन इस चीख को किसी ने ना सुना। गांव वाले अगले दिन सुबह देखते हैं कि मारूख का कमरा खाली है। सिर्फ उसकी डायरी बिस्तर पर खिली पड़ी है, जिसके आखिरी सफ़े पर ये अल्फाज लिखे थे, वो आ गया है, मैं जा रही हूँ। शायद ये मोहब्बत है या सज़ा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद गांव में अक्सर रातों को किसी लड़की की चीखें सुनाई देती और लोग कहते कि वो मारूख है, जो अब जिन की दुल्हन बन चुकी है।